अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रियाज शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? द स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की हालत को हम 4 क्वांटम नंबर्स के ज़रिए बयान कर सकते हैं। द फर्स्ट 3 i.e. दैट इज़, जो पहले 3 हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, कम फ्रॉम श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट 3-डायमेंशनल इक्वेशन। ये तीनों क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर, उसने एक टाइम इंडिपेंडेंट 3-डायमेंशनल इक्वेशन दिया था। इन 3 क्वांटम नंबर को उस इक्वेशन से लिया गया है। While the fourth i.e. spin quantum number comes from applying special theory of relativity, जबकि चौथे क्वांटम नंबर को, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। डेफिनेशन पे आते हैं। द नंबर्स विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स एनर्जी, साइज, शेप, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स आर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। वो नंबर्स जो ऑर्बिटल्स के एनर्जी, साइज, शेप, पोजीशन और ओरिएंटेशन को बयान करते हो, उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। The 4 quantum numbers that describe the state of an electron in an atom are, वो 4 क्वांटम नंबर्स जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक एटम में हालत को बयान करते हैं, स्टेट को बयान करते हैं। पहला हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल l से जाहिर करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम स्मॉल s से जाहिर करते हैं। ये 4 टाइप्स है क्वांटम नंबर्स के। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। द नंबर विच डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। वो नंबर, वो क्वांटम नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासले को जाहिर करे या डिस्टेंस को जाहिर करे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस से कितना दूर है। और नंबर विच डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स, शेल्स, एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। या वो नंबर जो कि किसी भी ऑर्बिट, जिसको हम शेल भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं, के साइज और एनर्जी को बयान करें। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय n। इसको यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। इट्स वैल्यूज़ आर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीगर्स। इसकी वैल्यूज जो हैं वो नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, पॉजिटिव इंटीगर से स्टार्ट होती है। यानी 1 n = 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n हो, यानी n = 1 हो, तो हमारे पास k शेल होगा, यानी फर्स्ट शेल होगा। अगर n = 2 हो तो हमारे पास सेकंड शेल होगा, जिसको हम l शेल कहते हैं। अगर n = 3 हो तो हमारे पास शेल नंबर थर्ड शेल आएगा, जिसको हम m शेल कहते हैं। अगर n = 4 हो तो हमारे पास n शेल आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन।
The values of n can also be shown by letters i.e. k, l, m, n, o, p, q, etc. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू को हम लेटर से भी जाहिर कर सकते हैं, जिसको हम k, l, m, n, o, p, q, etc. कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, इसमें फर्स्ट शेल, इसमें सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। अगर हम मिसाल लें, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है, फर्स्ट शेल में हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। जब 1 होगी तो हमारे पास शेल कौन सा होगा, फर्स्ट शेल होगा ना, तो फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं। ठीक है, ये के शेल होगा। अगर हम सेकंड शेल पे आए तो n इज इक्वल टू हमारे पास 2 होगा, सेकंड शेल को हम एल शेल कहते हैं। थर्ड शेल की मिसाल हम ले तो n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 3 होगा, तो हमारे पास शेल नंबर होगा m। ठीक है, जिसको हम थर्ड शेल को हम m शेल कहते हैं। और अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो हमारे पास शेल होगा n। ठीक है, एंड सो ऑन। इसलिए हम इन लेटर्स के ज़रिए भी डिनोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रियाज शाहिद। कल हमने पढ़ा था क्वांटम नंबर्स के बारे में। आज जो बकाया हिस्सा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वो पढ़ेंगे। इफ़ द साइज ऑफ एन ऑर्बिट इज़ ग्रेटर देन द एनर्जी ऑफ दैट ऑर्बिट विल आल्सो बी ग्रेटर। अगर एक शेल या ऑर्बिट का साइज ज़्यादा हो या बड़ा हो तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड शेल्स। ऑर्बिटल्स या शेल्स का हम एनर्जी ऑर्डर कुछ यूँ लिख सकते हैं। के शेल यानी फर्स्ट शेल की एनर्जी कम होगी एल शेल से, एल शेल जो कि दूसरा शेल है, एल शेल की एनर्जी कम होगी एम शेल से यानी तीसरे शेल से, तीसरे शेल यानी एम की एनर्जी कम होगी एन शेल से यानी चौथे शेल से, और चौथे शेल एन की एनर्जी कम होगी ओ से, और ओ की एनर्जी कम होगी पी शेल से या ऑर्बिट से, एंड सो ऑन। एक टेबल मैंने बनाया है, यहाँ पे मैंने लिखा है वैल्यू ऑफ एन 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे लेटर यूज्ड, इनकी जगह हम ये लेटर भी यूज़ कर सकते हैं। कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था, यानी फर्स्ट शेल को हम के शेल कहते हैं, सेकंड को हम एल, थर्ड को हम एम, फोर्थ को एन, फिफ्थ को ओ, सिक्स को पी और 7 को हम क्यू शेल कहते हैं। टोटल ऑर्बिटल्स पहले शेल में यानी के शेल में हमारे पास एक ऑर्बिटल होगा, दूसरे शेल में हमारे पास यानी एल शेल में हमारे पास 4 ऑर्बिटल, तीसरे शेल एम शेल में हमारे पास 9 ऑर्बिटल्स, और चौथे शेल यानी एन शेल में हमारे पास 16 ऑर्बिटल्स, पांचवें शेल ओ शेल में हमारे पास 25 ऑर्बिटल्स, 6 यानी छठे शेल में पी शेल में हमारे पास 36 ऑर्बिटल्स यानी 36 ऑर्बिटल्स, और सातवें शेल यानी क्यू शेल में हमारे पास 49 ऑर्बिटल्स आते हैं। यहाँ पे अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे आए, तो हम एल शेल लेंगे। फॉर एग्जांपल किसी भी एटम का हमने ये ड्रा किया हुआ है, ये न्यूक्लियस है, इनका पहला शेल है जिसको हम के शेल कहते हैं, और दूसरे शेल को हम एल शेल कहते हैं। एल शेल में हमारे पास ये एस सब ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल है, पी एक्स है, पी वाई है और पी जेड है।
1 2 3 4 4 ऑर्बिटल्स हो गए। तो हमारे पास एल शेल में यानी दूसरे शेल में हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स आते हैं। ठीक है, अब आते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तरफ। पहले शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में 18 इलेक्ट्रॉन है, चौथे में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन है, पांचवें में हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन है और छठे में हमारे पास 72 इलेक्ट्रॉन है और सातवें में हमारे पास 98 इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम एक फार्मूले के थ्रू मालूम कर सकते हैं। फार्मूला है हमारे पास 2n²। ये n जो हमारे पास है ये जाहिर करता है नंबर ऑफ शेल और ऑर्बिट को। तो पहले शेल का हम मालूम करते हैं। पहले शेल में चूँकि शेल पहला है तो 2 वही लिखेंगे और n की जगह शेल पहला है तो हम 1 लिखेंगे। 1², 2 एकम 2, 2 एकम 2 तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आएंगे। दूसरा शेल हमारा में इलेक्ट्रॉन की तादाद मालूम करते हैं तो 2 लगाएंगे, चूँकि नंबर ऑफ शेल दूसरा है, सेकंड है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी एल शेल सेकंड शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं। थर्ड शेल की मिसाल हम लेते हैं। थर्ड शेल में हमारे पास 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18, यानी एम शेल में 18 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आते हैं। अगर हम चौथे शेल का मालूम करना चाहें तो यहाँ पे हम 4 लिखेंगे। 4 4 16, 16 दूनी 32, यानी एन शेल यानी चौथे शेल में हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं। पाँचवें शेल का अगर हम मालूम करना चाहें 5 5 25, 25 दूनी 50, यानी ओ शेल पाँचवें शेल में हमारे पास 50 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। इस तरह छठे शेल यानी पी शेल में हमारे पास 72 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और सातवें यानी क्यू शेल में हमारे पास 98 इलेक्ट्रॉन आते हैं। उम्मीद है कि समझ आया होगा आप लोगों को। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम रियाज शाहिद। आज का हमारा टॉपिक है क्वांटम नंबर्स। कि क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। द स्टेट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय अ सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। एक एटम में किसी भी इलेक्ट्रॉन की हालत को हम 4 क्वांटम नंबर्स के ज़रिए बयान कर सकते हैं। द फर्स्ट 3 i.e. दैट इज़, जो पहले 3 हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स come from Schrödinger time independent 3-dimensional equation। ये तीनों क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल, अजीमुथल और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स को एक साइंटिस्ट है श्रोडिंगर, उसने एक टाइम इंडिपेंडेंट 3-डायमेंशनल इक्वेशन दिया था। इन 3 क्वांटम नंबर को उस इक्वेशन से लिया गया है। While the fourth i.e. spin quantum number comes from applying special theory of relativity। जबकि चौथे क्वांटम नंबर को, जिसको हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, इसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से लिया गया है, जिसको एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। डेफिनेशन पे आते हैं। द नंबर्स विच कंप्लीटली डिस्क्राइब्स एनर्जी, size, shape, position and orientation of orbitals are called quantum numbers। वो नंबर्स जो ऑर्बिटल्स के एनर्जी, साइज, शेप, पोजीशन और ओरिएंटेशन को बयान करते हो, उनको हम क्वांटम नंबर्स कहते हैं। The 4 quantum numbers that describe the state of an electron in an atom are, वो 4 क्वांटम नंबर्स जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की एक एटम में हालत को बयान करते हैं, स्टेट को बयान करते हैं। पहला हमारे पास है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम
स्मॉल n से जाहिर करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास अजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल l से जाहिर करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल m से जाहिर करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल s से जाहिर करते हैं। ये 4 टाइप्स है क्वांटम नंबर्स के। पहला है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से डिनोट करते हैं, जाहिर करते हैं। द नंबर विच डिटरमाइंस द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। वो नंबर, वो क्वांटम नंबर जो किसी भी इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से फासले को जाहिर करे या डिस्टेंस को जाहिर करे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के न्यूक्लियस से कितना दूर है। और नंबर विच डिटरमाइंस द साइज एंड एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स शेल्स एनर्जी लेवल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व। या वो नंबर जो कि किसी भी ऑर्बिट जिसको हम शेल भी कहते हैं और एनर्जी लेवल भी कहते हैं के साइज और एनर्जी को बयान करें। इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय n। इसको यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल n से जाहिर करते हैं। इट्स वैल्यूज़ आर नॉन ज़ीरो पॉजिटिव इंटीगर्स। इसकी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो यानी ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, पॉजिटिव इंटीगर से स्टार्ट होती है। यानी 1 n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। अगर हमारे पास n यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू n हो यानी n इज इक्वल टू 1 हो तो हमारे पास k शेल होगा यानी फर्स्ट शेल होगा। अगर n इज इक्वल टू 2 हो तो हमारे पास सेकंड शेल होगा जिसको हम l शेल कहते हैं। अगर n इज इक्वल टू 3 हो तो हमारे पास शेल नंबर थर्ड शेल आएगा जिसको हम m शेल कहते हैं। अगर n इज इक्वल टू 4 हो तो हमारे पास n शेल आएगा। ठीक है, एंड सो ऑन। द वैल्यूज ऑफ n कैन आल्सो बी शोन बाय लेटर्स i.e. k l m n o p q एट्सेट्रा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू को हम लेटर से भी जाहिर कर सकते हैं जिसको हम k l m n o p q एट्सेट्रा कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एक, ये हमारे पास प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, न्यूक्लियस है किसी भी एटम का। इसमें फर्स्ट शेल, इसमें सेकेंड शेल, ये थर्ड शेल, ये फोर्थ शेल। अगर हम मिसाल लें, ये हमारे पास फर्स्ट शेल है। फर्स्ट शेल में हमारे पास n की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। जब 1 होगी तो हमारे पास शेल कौन सा होगा, फर्स्ट शेल होगा ना। तो फर्स्ट शेल को हम k शेल कहते हैं। ठीक है, ये k शेल होगा। अगर हम सेकंड शेल पे आए तो n इज इक्वल टू हमारे पास 2 होगा। सेकंड शेल को हम l शेल कहते हैं। थर्ड शेल की मिसाल हम ले तो n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारे पास 3 होगा। तो हमारे पास शेल नंबर होगा m। ठीक है, जिसको हम थर्ड शेल को हम m शेल कहते हैं। और अगर n इज इक्वल टू 4 होगा तो हमारे पास शेल होगा n। ठीक है, एंड सो ऑन। इसलिए हम इन लेटर्स के ज़रिए भी डिनोट कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।